गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम समर शुक्ला है। मैं अनअकैडमी अहमदाबाद सेंटर में आईटीजे मैथमेटिक्स एजुकेटर हूँ। सो बच्चों, आज से हम कुछ गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को ऑन अ डेली बेसिस डिस्कस करेंगे सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और बेटर हो पाए और आप क्वेश्चंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाए कि हम इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में कैसे अपने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है हमारा। ओके, सो एक बार आप क्वेश्चन रीड आउट करिए। देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम दिस थिंग आर साइन मीन साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, ओके, which is a very complex expression, equals to 2n minus 1 into pi by lambda, where n is some natural number, okay, and n is greater than equals to 2, then lambda equals what? सो बेसिकली हमें इसका समेशन फाइंड आउट करना है और ये समेशन क्या बोल रहा है कि वो इसके इक्वल आने वाला है एंड कंपैरिजन से हम बताएंगे लैम्डा की वैल्यू। तो अगर ध्यान से देखा जाए, मेरे को ये चीज काफी हेल्प कर रही है। कैसे? अगर सोचो, मैंने एक वेक्टर का अज्यूम किया, एक वेक्टर वी आई करके, जिसमें एक्स कंपोनेंट जो है इसका वो आई है और जो जे कंपोनेंट है वो एन है। सो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ वी आई प्लस वन इज नथिंग बट आई प्लस वन, मतलब उसके एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो आई प्लस वन है और उसका जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो एन है, वो फिक्स है मेरा। तो क्या मेरे पास ये चीज दे रखी है, v ऑफ आई डॉट प्रोडक्ट विथ v ऑफ आई प्लस वन विच इज सेम एज मॉड वी आई टाइम्स मॉड वी आई प्लस वन एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, लेट इट बी, हमें नहीं पता अभी के लिए। ओके, so what is vi dot vi plus 1? It is nothing but I into I plus 1 plus n into n, that is n square. And what about vi ka mod? This is nothing but this one, under root of I square plus n square. This thing equals to I plus 1 ka whole square plus n square and also the angle between them. Yes or no? हम ये चीज लिख सकते हैं। तो यहां से मैं cos थीटा को ऐसा भी लिख सकता हूं, I into I plus 1 times plus n square upon under root of I square plus n square times under root of I plus 1 का whole square plus n square। अब मेरे को यही एक्सप्रेशन चाहिए था। देखो, तो मतलब कहीं ना मैं अपने क्वेश्चन के आसपास तो पहुंच चुका हूं। तो क्या मैं यहां से थीटा को ये चीज लिख सकता हूं, विच इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, राइट? अब अगर मेरे पास cos इनवर्स x है तो मैं sin इनवर्स x भी बता सकता हूं, क्योंकि मैंने ये रिलेशन आईटीएफ में पढ़ा हुआ है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स पाई बाई टू। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि थीटा था क्या, थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वी आई एंड वी आई प्लस वन, मतलब किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वही थीटा मैंने जनरल डिनोट किया। इसको अगर मैं चाहूँ तो थीटा आई से भी डिनोट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हर बार वेक्टर कभी v1 v2 के बीच का एंगल होगा, कभी v2 v3 के बीच का एंगल होगा। जो भी दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स होंगे उनके बीच का एंगल को मैंने थीटा आई से डिनोट किया है। तो मेरे पास cos इनवर्स x है, तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ cos इनवर्स x को थीटा इक्वल्स पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज i इंटू आई प्लस वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन टाइम अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्रोडक्ट में अंडर रूट ऑफ आई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यस और नो? एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली मुझसे क्या ही पूछ रहा है वो, साइन इनवर्स का समीशन। तो अगर मैंने दोनों तरफ समीशन लगा दिया
दिस साइन इनवर्स एक्सप्रेशन, यस और नो। बट समेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक है हमारे पास? I इक्वल 0 टू n-1, I इक्वल 0 टू n-1 एंड I इक्वल 0 टू n-1। तो यहां से मैं चीज क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि समेशन I इक्वल 0 टू n-1 साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, whatever this expression is, nothing but summation of pi by 2 times I equal 0 to n-1 minus summation of theta I equals 0 to n-1। yes or no? सिंस 0 से n-1 तक हमारे पास n टर्म्स है, तो बेसिकली ये जो चीज हुई है ये पाई बाई 2 टाइम्स n हो गई है। यस, बट रही बात इसकी, व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या किया जाए? अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं एकदम अपने पहला वेक्टर पकड़ता हूं वी आई, क्योंकि मेरी लिमिट 0 से स्टार्ट है, तो मेरा पहला वेक्टर क्या है? 0 कॉमा एन पे। यस और नो? V1 अगर मैंने प्लॉट करने का ट्राई किया तो V1 क्या होगा? 1 कॉमा एन। सिमिलरली जब मेरी लास्ट लिमिट गई होगी n-1 की, जो मेरा फाइनल वेक्टर Vn वेक्टर होगा, वो क्या दे रहा होगा मुझे? n कॉमा एन का। ऐसे ही मेरे सारे वेक्टर्स 2 कॉमा एन होगा, कोई 3 कॉमा एन होगा, 4 कॉमा एन होगा, n कॉमा एन, कुछ होंगे मेरे वेक्टर्स। यस और नो? अब मुझे पता है कि मेरा पहला एंगल थीटा 1 ये है, अगले के बीच में कॉन्जुगेटिव थीटा 2 ये होगा, अगले के बीच में थीटा 3, एंड दिस विल गोस टिल थीटा n। यस और नो? मेरे पास ये सारे एंगल्स आ गए और इनका चाहिए मुझे समेशन। अब एक मुझे छोटी सी बात बताओ, जो ये n कॉमा n वेक्टर होगा, दिस n कॉमा n वेक्टर, ये एंगल जिसमें x और y सेम होते हैं, जिस भी लाइन पे या जिस भी वेक्टर पे, डेफिनेटली वो x एक्सिस से एंगल तुम्हारा 45 डिग्री बनाता है। यस और नो? अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, तो डेफिनेटली इन सब का सम क्या रहा होगा? 45 डिग्री। तो जब इन सब का सम 45 डिग्री रहा होगा, तो 0 से n-1 तक के समीशन का एंगल भी पाई बाय 4 हो गया होगा। यस और नो? अब तो मैं बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन बचा है, तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ? 2n-1 पाई बाय 4। यस। सो इसकी अगर मैंने वैल्यूज देखी और इससे कंपेयर किया, तो आई कैन डेफिनेटली राइट लैम्डा इक्वल्स 4। यस और नो? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने एक वेक्टर की अप्रोच को भी अज्यूम किया, अज्यूमिंग वेक्टोरियल अप्रोच। यस, एक वेक्टर की अप्रोच, आईटीएफ का कॉन्सेप्ट भी मैंने ट्राई किया कि इसमें लगा दिया जाए और लग गया। यस, एंड अल्टीमेटली सीक्वेंस एंड सीरीज, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन, जो एडवांस की सबसे खास बात है। ठीक है, तो होपफुली तुमने इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे भी अपने एंगल को सोच सकते हैं, है ना? या तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।